एक लड़की कब्रिस्तान में एक कब्र के पास रखी हुई चढ़ावे की चीजें उठाकर खाने लगती है। तभी अचानक कब्र का मालिक सामने आ जाता है। लड़की यह देखकर डर जाती है और सोचती है कि लाश जिंदा हो गई है, इसलिए घबराकर माफी मांगने लगती है। लेकिन वह आदमी महसूस करता है कि लड़की के शरीर में उसका ही खून बह रहा है। सच्चाई जानने के लिए वो अपनी दिव्य दृष्टि खोलता है और हैरान रह जाता है, क्योंकि वो लड़की उसकी ही बेटी निकलती है। अगले ही पल वो पल भर में उसके सामने पहुंच जाता है। लड़की डर जाती है और सोचती है कि वो आदमी उसे मार देगा, इसलिए बार बार माफी मांगती है। लेकिन वो आदमी उसे शांत करता है और कहता है कि वह उसका पिता है और पिता अपनी बेटी को नुकसान कैसे पहुंचा सकता है। लड़की को यह बात समझ नहीं आती और वो कहती है कि उसके पिता तो बहुत पहले मर चुके हैं। आदमी उससे पूछता है कि क्या उसकी माँ हमेशा एक कंगन या ताबीज पहनती थी जिस पर एक खास अक्षर खुदा हुआ था। लड़की तुरंत अपनी जेब से वही ताबीज निकाल लेती है, लेकिन बताती है कि उसकी कोई माँ नहीं है। फिर वह पूछती है कि वह आदमी यह सब कैसे जानता है और इतना जवान दिखने वाला उसका पिता कैसे हो सकता है। तब वह आदमी बताता है कि वह एक अमर साधक है और 100 साल बाद भी उसका रूप नहीं बदलेगा। लड़की को यकीन नहीं होता, इसलिए वह अपनी शक्तियां दिखाने के लिए हवा में उड़ जाता है। ये देखकर लड़की हैरान रह जाती है और उसकी सारी बातें सच मान लेती है। फिर वह पूछती है कि इतने साल वह कहाँ था। तब आदमी बताता है कि वह साधना के दौरान एक दुर्घटना का शिकार हो गया था और उसके शिष्य ने उसे यहीं दफना दिया था। 17 साल बाद आज वह पूरी तरह ठीक होकर जागा है। ये सब सुनकर लड़की उलझन में पड़ जाती है, लेकिन आदमी उससे उसके बीते जीवन के बारे में पूछता है। लड़की बताती है कि उसका जीवन बहुत कठिन रहा। यह सुनकर आदमी वादा करता है कि अब वह लौट आया है और उसे अच्छा जीवन देगा। इसके बाद वह उसे एक बड़े आश्रम में ले जाता है, जहाँ एक अमीर घराने का लड़का गुरु बनने के लिए दरवाजे पर घुटनों के बल बैठा होता है। वह आदमी बिना किसी की परवाह किए अपने शिष्य को बुलाता है। तभी वहाँ मौजूद लोग उसे हल्के में लेते हैं, लेकिन जैसे ही उसका शिष्य बाहर आता है और उसे देखकर जमीन पर गिरकर प्रणाम करता है, सब हैरान रह जाते हैं। पता चलता है कि वह शहर का सबसे बड़ा अमीर भी उसी आदमी को गुरु मानता है। फिर वह आदमी नए कपड़े मंगवाता है, क्योंकि उसने बेटी से वादा किया होता है कि वह उसके साथ स्कूल में होने वाली अभिभावक बैठक में जाएगा। वह सबको चुप रहने और पहचान छिपाने को कहकर बेटी के साथ स्कूल चला जाता है। स्कूल पहुंचते ही क्लास टीचर लड़की को देर से आने के नाम पर अपमानित करती है, जबकि समय अभी बाकी होता है। वह टीचर लड़की की गरीबी का मजाक उड़ाकर उसे स्कूल से निकालने की धमकी देती है, लेकिन पिता चुप नहीं रहता और प्रिंसिपल को बुलाने को कहता है। टीचर गुस्से में आकर उस पर हाथ उठाने जाती है, लेकिन एक ही वार में जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद वह अपने पति को बुलाती है और भी घमंडी हो जाती है, क्योंकि उसका पति एक बड़े घराने से जुड़ा होता है। कुछ देर बाद उसका पति वहां पहुंचता है और खुलेआम धमकी देता है कि जिसने उसकी पत्नी को छुआ है उसका सब कुछ खत्म कर देगा। तभी कहानी एक नए मोड़ की ओर बढ़ जाती है।